कोरोना काल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आप घबराएं नहीं, दूसरे देशों की तरह भारत में भयावह स्थिति नहीं होगी, बस आप लॉकडाउन और फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें। भारत कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में स्थिति काफी बेहतर है। निर्धारित से ज्यादा दाम पर शराब बेचने वालों पर प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। महंगी शराब बेचने पर 19 दुकानों पर शिकंजा कसा गया। देसी शराब बेचने वाली दुकानों का लाइसेंस निलंबित किया गया। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 3,266, वहीं 1,800 एक्टिव केस। मौजूदा वक्त में 67 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। सूबे की रिकवरी रेट की अगर आप बात करेंगे, करीब 43% है रिकवरी रेट। वहीं कल 4,525 सैंपल का टेस्ट लिया गया। 1,399 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित आंकड़े महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले मजदूरों के बलरामपुर जिले में वापस आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में मजदूर निजी वाहन बुक कराकर बलरामपुर पहुंच रहे हैं। बहादुरापुर स्थित बलरामपुर गोंडा बॉर्डर पर इन मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। गांव के लिए उसके बाद इन्हें रवाना किया जा रहा है। क्वारंटीन किया जाएगा और खाने पीने की व्यवस्था भी होगी। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला भी चल रहा है। अलग अलग राज्यों में फंसे हजारों कामगारों की घर वापसी के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। इसी कड़ी में गुजरात के राजकोट में फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंची। कोरोना की त्रासदी से घर वापसी को मजबूर इन कामगारों ने अपना दर्द साझा किया। सूबे में प्रवासी मजदूरों को अन्य प्रांतों से उनके घर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज सीतापुर में 1,303 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक विशेष ट्रेन सीतापुर पहुंची। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार तकरीबन 1,303 यात्रियों में से 6 परिवार सीतापुर के और अन्य सभी लखीमपुर जनपद के रहने वाले हैं। जिला प्रशासन ने इन सभी मजदूरों को बसों के जरिए उनके गंतव्य तक भेजा। एटा जनपद में गुजरात के अहमदाबाद से 1200 श्रमिक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के जरिए आएंगे। ट्रेन से उतरने के बाद सभी श्रमिकों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा और जिला प्रशासन ने इन सभी 1200 श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। इस ट्रेन में यूपी और बिहार के अलग अलग जिलों के श्रमिक सफर करेंगे, जिन्हें जिला प्रशासन के माध्यम से बसों द्वारा सभी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक छोड़ा जाएगा। देश भर में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सफाई कर्मचारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सफाई कर्मचारी कोरोना काल में दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों के सम्मान में बेहड़ी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सफाई कर्मचारियों पर फूल बरसाए गए, उनका स्वागत किया गया। सफाई कर्मचारियों के सम्मान में समारोह में पहुंचे बेहड़ी के बीजेपी विधायक छत्रपाल सिंह ने कर्मचारियों के पैर धोकर उन्हें सम्मान दिया। दूसरे प्रदेशों में अपने जिलों में पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग और उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सरकार के निर्देश हैं, लेकिन जिले में सरकार के निर्देश हवा हवाई साबित हो रहे हैं। स्क्रीनिंग सेंटर पर न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ और न ही मजदूरों का समय से स्क्रीनिंग हो पाई। भूखे प्यासे धूप में खड़े मजदूरों ने प्रशासन की कार्यशैली में विरोध किया, हंगामा किया और मनमानी का आरोप लगाया। फिरोजाबाद के टुंडला जंक्शन आउटर पर उतरे प्रवासी मजदूरों से टिकट का रुपया लिया गया। मजदूरों से गुजरात के भावनगर से बस्ती तक के टिकट के पैसे लिए गए, जबकि सभी मजदूर एटा, फिरोजाबाद और हाथरस के रहने वाले हैं। सभी को एक मंदिर कमेटी के लोगों ने भोजन करवाया। जानकारी मिलने के बाद एसडीएम टुंडला ने बताया कि अभी मामला संज्ञान में आया है, जांच कर नियमानुसार कार्रवाई होगी। लॉकडाउन में जहां यूपी सरकार दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने में जुटी है, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मजदूरों से पैदल न आने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब में फंसे गोंडा के रहने वाले कुछ मजदूर एक वीडियो के जरिए गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस के डर से हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर फंसे मजदूरों ने एक वीडियो के जरिए यूपी सरकार से वापस अपने घर बुलाए जाने की गुहार लगाई है। मजदूरों में खौफ है और वीडियो में साफ तौर पर खौफ देखा जा सकता है।
गुजरात के जामनगर और राजकोट से एक स्पेशल ट्रेन के जरिए 1173 श्रमिकों को लेकर बलिया रेलवे स्टेशन पर पहुंची ट्रेन से उतरे लोगों की स्क्रीनिंग कराई गई, साथ ही पानी और खाने के पैकेट उन्हें दिए गए। ट्रेन से आए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए 55 बसों का इंतजाम किया गया। जब से भारत में कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन किया है, वहीं पूरे देश में सारा काम धाम ठप पड़ा है। ऐसे में कई गरीब लोग हैं जिनके घर खाना और राशन अब दिक्कत हो रही है इसकी। ऐसे में लखनऊ के नीलांश फाउंडेशन के अध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव ने सैकड़ों गरीब परिवारों को राशन देने का जिम्मा संभाला है, जिससे सैकड़ों गरीब और मजदूरों के घर पर रोज चूल्हा जले, उनका पेट भरे। बुलंदशहर मदरसे में शव दफनाने को लेकर बवाल हो गया, जिसके चलते दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। शव दफनाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आए। कोरोना से मौत की आशंका को लेकर लोग बवाल काटते दिखे। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे, मौत हुई। कोरोना के शक के चलते लोगों ने शव दफनाने को लेकर हंगामा किया। कानपुर देहात जिले में तीसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद प्रशासन ने गांव पहुंचकर पॉजिटिव मरीज को कानपुर अस्पताल में भेजा है। 2 दिन पहले ही युवक महाराष्ट्र से वापस अपने गांव आया था। वहीं पूरे गांव को सील कर सैनिटाइज करने का काम हो रहा है। अलीगढ़ के ITM कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर में मजदूर की मौत की खबर सामने आई है। परिजनों का कहना है कि अहमदाबाद से लौटे विनोद को 28 मार्च को क्वारंटीन किया गया था, लेकिन 14 दिन बीत जाने के बाद भी उसे नहीं छोड़ा गया और बीते गुरुवार को उसके सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद क्वारंटीन में रह रहे लोगों ने इसकी शिकायत मेडिकल स्टाफ से की, लेकिन डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी की वजह से युवक का इलाज नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई। ऐसे में परिजनों ने शिकायत कर मामले में कार्रवाई की मांग की है। कोरोना मुक्त जनपद की ओर बढ़ रहे कन्नौज जनपद में एक नया कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। बीते करीब 20 दिनों से कोई कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं आया था। इससे पहले कुल 7 कोरोना मरीज यहां सामने आए, जिसमें 6 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। पॉजिटिव युवक का एक बचा था जिसका इलाज चल रहा था, रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि कन्नौज जिला अब जल्द ही कोरोना मुक्त होगा, लेकिन अचानक एक नया कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद प्रशासन हक्का बक्का है। जालौन में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज देखने को मिल रहे हैं। आज एक साथ 13 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसमें से एक व्यक्ति जिला हमीरपुर का रहने वाला है। एक साथ आए इतने कोरोना पॉजिटिव मरीजों से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा। पॉजिटिव पाए गए कोरोना के मरीजों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। अब जालौन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 24 हो चली है। लखीमपुर खीरी जनपद में लॉकडाउन पार्ट 3 में ग्रीन जोन में आने के बाद लोगों के साथ प्रशासन भी लापरवाह दिखाई दे रहा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जहां गली गली कॉम्बिंग के दौरान हर चौराहे पर बैरिकेड और पुलिसकर्मी नजर आते थे, वहीं अब शहर में जहां एकदम चहलकदमी बढ़ी हुई है, लोगों और प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। अहमदाबाद से एटा आ रहे 1200 श्रमिकों की स्क्रीनिंग की तैयारी के दौरान एटा रेलवे स्टेशन पर पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। यहाँ डीएम और एसएसपी भी मौजूद रहे, लेकिन ना तो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ना ही यहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्यकर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए किसी ने कहा। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जब अधिकारी ही इस संकट की घड़ी में इतनी बड़ी लापरवाही करते नजर आएंगे तो आम जनता का क्या होगा। अमेठी में तेज रफ्तार के कहर से बाइक सवार युवक का सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। तेज रफ्तार से आ रही बस ने बाइक चालक को टक्कर मारी, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। साथ ही बाइक पर सवार एक और व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। मथुरा के सील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रेड जोन के सील क्षेत्र के निवासियों को जिले के प्राइवेट अस्पताल उपचार देने से कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से परिजन मरीज को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर हैं। सोनभद्र से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पीड़ित युवती को पुलिस ने मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा है। जहां एक तरफ लॉकडाउन के चलते पूरे देश में सन्नाटे के साथ दुकानें, मॉल सब बंद हैं, वहीं हरदोई में खाली पड़े एटीएम में सांप घुस गया।
एटीएम के अंदर सांप देखकर लोगों में हड़कंप मचा। एटीएम आईसीआईसीआई बैंक का है, जिसमें कई फीट लंबा सांप देखने को मिला। तिलकराज बेहड़ पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धरना दिया है। घर के बाहर हरीश रावत ने सांकेतिक धरना दिया, साथ ही कार्यकर्ताओं पर भी दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की। प्रदेश में लॉकडाउन के बीच विपक्ष और सत्ता पक्ष की लड़ाई अब धरने तक जा पहुंची है। वहीं कांग्रेस के देहरादून जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने उधम सिंह नगर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता तिलकराज बेहड़ पर हुए मुकदमे को लेकर अपने कुछ साथियों के साथ विकास नगर कांग्रेस भवन में धरना दिया। संजय किशोर ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जबरन राहत कार्यों में जुटे कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस लॉकडाउन के नियमों के भीतर रहकर धरना प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी उपाध्यक्ष डॉक्टर दीपेंद्र भसीन ने कहा कि तिलकराज बेहड़ और उनके अन्य साथियों पर जो मुकदमे हुए हैं वो नियमों के अनुसार हुए हैं। उसमें उनके द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया था, उन्होंने मास्क नहीं पहना था। सरकार निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, जबकि कांग्रेस सरकार का सहयोग करने की बजाय राजनीति पर ध्यान दे रही है। कोविड-19 से जंग में उत्तराखंड पुलिस ने मुख्यमंत्री राहत कोष में करीब 3 करोड़ 11 लाख की रकम दी है। अधिकारियों के द्वारा 3 दिन और समस्त अराजपत्रित कर्मियों ने 1 दिन का वेतन दिया है। साथ ही पुलिस कर्मियों द्वारा स्वेच्छा से एकत्र की गई यह धनराशि है। 5 लाख की सहायता सड़क हादसे का शिकार हुए सिपाही संजय गुर्जर के परिजनों को दी गई। बीआरओ की 30 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे यातायात के लिए खोल दिया गया। गंगोत्री नेशनल हाईवे बारिश के कारण 7 तारीख को सुबह बंद हुआ था, जिसके बाद आपदा प्रबंधन बीआरओ के कर्मचारियों ने मार्ग खोलने का काम शुरू किया, लेकिन रास्ते में भारी मलबा आ जाने की वजह से दिक्कतें काफी थी। गंगोत्री नेशनल हाईवे को गगनानी और सुनगर के बीच जेसीबी मशीन और ब्लास्टिंग के बाद मार्ग को 30 घंटे बाद यातायात के लिए खोला गया। लॉकडाउन की वजह से लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। ऐसे में जम्मू और बिहार से आए लोग उत्तराखंड में फंस गए। देहरादून की अग्रवाल धर्मशाला में ठहरे बिहार के लोगों का कहना है कि यहाँ खाने की कोई परेशानी नहीं है, पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति उनकी सुध लेने नहीं आया। फंसे लोगों का कहना है कि ये लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं। वहीं जम्मू निवासी युवक का कहना है कि उसका परिवार जम्मू में अकेला रहता है, लेकिन सरकार के पास उसे जम्मू भेजने के लिए कोई उपाय नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों में अब लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए मजबूर किया है और लोग जागरूक भी दिख रहे हैं। वहीं अब बदलते मौसम की वजह से होने वाली बीमारियों में भी कमी दिखाई दे रही है। अमूमन इस मौसम में स्वाइन फ्लू के मामले काफ़ी ज़्यादा होते थे, पर लॉकडाउन की वजह से लोग बाजार में कम जा रहे हैं। चहल पहल न होने की वजह से इस बार फ्लू नहीं फैला है और मरीजों की संख्या काफ़ी कम है अस्पतालों में। ऋषिकेश एम्स में भर्ती रुड़की के खाता खेड़ी गांव के एक युवक में कोरोना की पुष्टि होने के बाद पुलिस प्रशासन ने 5000 की आबादी वाले गांव को पूरी तरह से सील किया है। गांव से आने जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संक्रमित युवक के परिवार को आइसोलेट किया है, जबकि परिवार के 2 सदस्य होम क्वारंटीन है। जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून के साथ सभी जिलों में अधिकारियों को आशा फैसिलिटेटर्स संघ ने पत्र लिखकर राहत की मांग की है। इस संघ का कहना है कि पूरे प्रदेश में राज्य सरकार की तरफ से गरीब जनता को राशन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन वहीं गरीब परिवारों की श्रेणी में आने वाली आशा बहनें और ये संघ सरकार के निर्देशों पर जनता को कोविड-19 के प्रति जागरूक कर रहा है। साथ ही सर्वे कार्यक्रमों में योगदान देने में व्यस्त है, जिसके चलते वो अपना सरकारी राशन नहीं ले पा रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया, पर वहीं अब दूसरी जरूरी विकास कामों को चालू करने के लिए केंद्र सरकार ने कई विभागों और राज्यों को छूट दी है। अब चंपावत के टनकपुर शारदा खनन क्षेत्र में खनन कार्य को भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन खनन क्षेत्र में विशेष सावधानी बरत रहा है। जहां एक और लॉकडाउन की शुरुआत से ही खनन कार्य से जुड़े मजदूरों को राहत कैंपों में रोका गया, तो वहीं अब खनन कार्य से जुड़े वाहनों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है।
रुड़की के रहीमपुर गांव में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ, जिसमें एक पक्ष के दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनकी हालत को गंभीर देखते हुए देहरादून हायर सेंटर उन्हें रेफर किया गया है। पथराव और मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। आनन फानन में भारी पुलिस फोर्स के साथ पुलिस आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण का काम शुरू होते ही परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। परिसर के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक परिसर के अंदर मोबाइल समेत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को अंदर ले जाने पर प्रतिबंध है। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारियों ने भी इस फैसले को सही करार दिया है। ऐसे में पुजारियों और मंदिर निर्माण में लगे लोगों को परिसर में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ ट्रस्ट के कुछ सदस्यों को ही छूट दी गई है। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक लोग अंदर आकर परिसर की तस्वीरें लेते थे और सोशल मीडिया पर फैलाते थे, जो सुरक्षा की नजर से खतरनाक हो सकता है। महाराजगंज जिले के निचलौल क्षेत्र से बेत की तस्करी पर अंकुश नहीं लग पाया है। सूचना पर वन विभाग की ओर से की गई छापेमारी में एक व्यक्ति के घर के पास बगीचे से जंगल से काटे गए तकरीबन 100 बंडल बेत बरामद हुई। कोरोना संकट के बीच नेपाल में फंसे लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों के मजदूरों ने एक वीडियो वायरल कर मुख्यमंत्री योगी से घर वापसी की गुहार लगाई है। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उनका काम बंद हुआ है। ऐसे में उनके पास ना तो अब पैसा बचा है और ना ही खाने की कोई व्यवस्था।